बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिस नंबर 3 हमारे पास द कॉस्ट $3। कॉस्ट हमारे पास कितनी है? $3। ये कॉस्ट किस चीज़ की है? ऑफ ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर्ड। सी कॉस्ट हमारे पास जो है, सी कॉस्ट ये हमारे पास जो है वो कॉस्ट जो है वो ट्रांसपोर्टिंग गुड्स को, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। इट मीन्स डैट जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी कम कॉस्ट लगेगी। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इज़ $100। 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अगर आपको गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए जो कॉस्ट लग रही है वो $100 है। फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग सी एंड डी। हमें सबसे पहले पार्ट में एक इक्वेशन निकालनी है जो सी और डी को कनेक्ट कर रही हो। हमें ये बता दिया कि सी जो है यानी कॉस्ट जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। हमने इससे पहले जो प्रैक्टिस ना की है उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की हमने क्वेश्चन किए। जब कभी भी दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उनके दरम्यान में एक हमारे पास कांस्टेंट आता है जो हमारे पास, जिसको हमने के का नाम दिया। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट मीन्स दैट कॉस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो एक कांस्टेंट साथ आता है, वो कांस्टेंट हमारे पास है के, जो मल्टीपल होता है, जो मल्टीप्लाई होता है डी के साथ और वो फिर वैल्यू सी के बराबर जाके होती है। तो सी बराबर है के डी के यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, यानी कॉस्ट बराबर आएगी डिस्टेंस के जब उसके साथ एक मल्टीपल के लगेगा। के एक वैल्यू होगी जब वो डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो कॉस्ट के बराबर आएगी वैल्यू उसकी। कॉस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। अब हमारे पास जो रिलेशन यहाँ पे गिवन है वो हमने इक्वेशन निकाल ली है। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास C इज़ इक्वल टू के डी। अब डाटा जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इज़ ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इज़ $100। अगर डिस्टेंस हमारे पास 60 किलोमीटर हो तो इस 60 किलोमीटर की जो कॉस्ट आएगी वो $100 होगी। इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करके हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास कॉस्ट गिवन है $100 और के हमें निकालना है और डिस्टेंस गिवन है, इसके लिए जो डिस्टेंस लग रहा है वो है 60 किलोमीटर। इट मीन्स दैट 100 बराबर आएगा हमारे पास के इंटू 60 और के की वैल्यू निकालेंगे तो 60 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 100 के साथ आगे 60 डिवाइड होगा और ये वैल्यू आ जाएगी के की। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 6 2 5 10, तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/3। अब इस के की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे अगर हमें आगे वैल्यूज़ डिस्टेंस की या कॉस्ट की निकालनी होगी। तो ये के की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हमें पहले पार्ट में फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग सी एंड डी, तो हमने पहले पार्ट में इक्वेशन निकाली C इज़ इक्वल टू के डी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जो C और D को यानी कॉस्ट और डिस्टेंस को कनेक्ट कर रही है। अब इसके दूसरे पार्ट में हमें कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर तक के डिस्टेंस के लिए आपके पास ट्रांसपोर्टिंग गुड्स की कॉस्ट क्या आएगी? तो हमें डिस्टेंस दे दिया गया है 45 किलोमीटर और इस डिस्टेंस के लिए हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो हमने जो इक्वेशन निकाली है डिस्टेंस और कॉस्ट की वो आ रही है C इज इक्वल टू के डी। C इज इक्वल टू के डी। कॉस्ट हमने फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5/3 के की वैल्यू और डिस्टेंस है हमारे पास 45। तो 3 1 3 3 1 3 और 3 5 15 और 15 इंटू 5, 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 5 25, 5 1 5 6 7 75। तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी $75, यानी टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर द कॉस्ट विल बी $75। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स at a distance of
45 किलोमीटर इज़ $75। ये पार्ट 2 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट 3 है हमारे पास। इफ़ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड इज़ $120, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड। अब कॉस्ट हमें दे दी गई है, कॉस्ट है $120। सो इस $120 जो कॉस्ट आई है ये कितने डिस्टेंस के लिए आई होगी, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो सिमिलरली इसी तरह सॉल्व करेंगे। इक्वेशन हमारे पास C = KD, कॉस्ट दे दी गई है हमें 120, K की वैल्यू है 5.3 इंटू D, डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा था D से, यहाँ नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इज़ इक्वल्स टू D। 5 1 द 5, 5 2 द 10, 2 बचा 20, 5 4 द 20 और 24 इंटू 3, 4 1 द 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 2 द 4 3 द 12, 3 1 द 3 2 6 1 70 72। तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 72 किलोमीटर्स। सो फॉर द डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर द कॉस्ट विल बी $120 और द कॉस्ट विल बी $120 फॉर द डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड इज़ the cost of transporting goods is $120 for the distance of 72 किलोमीटर्स। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन 1 2 3। क्वेश्चन 4 में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ C अगेंस्ट G। तो नेक्स्ट पेज पे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ पहले से ड्रॉ कर लिया है। ग्राफ ड्रॉ करके मैंने यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस को लिया है और y एक्सिस पे कॉस्ट को लिया है। जितना डिस्टेंस कवर होगा उतनी कॉस्ट आएगी। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट डिस्टेंस की वैल्यूज ले ली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे हमने डिफरेंट कॉस्ट की वैल्यू ले ली है, $2 $4 $6 $8 $10 $12। डिस्टेंस हमारे पास जो यूज़ होता है वो किलोमीटर्स में था, तो डिस्टेंस इन किलोमीटर्स है और हमारे पास जो कॉस्ट है इन डॉलर्स है। अब हमारे पास जो इक्वेशन हमने यहाँ पे ड्राइव की थी वो थी C = KD, वो है C = KD। इस इक्वेशन को यूज़ करके हमें डिफरेंट पॉइंट्स निकालने इस ग्राफ में प्लॉट करने के लिए। अब K की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो आ रही है हमारे पास 5/3, तो K की जगह पे आ जाएगा 5/3 इंटू D। अब हम यहाँ पे डिफरेंट D की वैल्यूज़ पुट करते हैं और C की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। D की वैल्यूज़ पुट करके C की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, वो हमारे पास C और D की वैल्यूज़ आ जाएंगी और उसको हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। तो मिनिमम हम 3 पॉइंट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट निकालते हैं हम वो D = 0। पुट D = 0। D को अगर मैं 0 पुट करूँ तो हमारे पास क्या होगा, C = 5/3 और D की जगह पे 0 पुट कर देते हैं। तो 5 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 3 से डिवाइड होने के बाद 0 आ जाएगा। इट मीन्स डैट जब डिस्टेंस 0 होगा तब कॉस्ट भी 0 आएगी, यानी आपने जब डिस्टेंस कवर नहीं किया तो कॉस्ट भी 0। तो पहले हमारे पास C 0 और D भी 0 आ गया, तो एक तो वैल्यू हमारे पास ये आ गई। नेक्स्ट में हम अब पुट D = अब दूसरी वैल्यू निकालनी है। अब अगर मैं डिस्टेंस को यहाँ पे 1 पुट करूँ तो 5 1 से पुट होने के बाद 5/3 आ जाएगा। तो 5/3 को जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में वैल्यूज़ आएगी। तो पॉइंट में वैल्यूज़ को ग्राफ में प्लॉट करना मुश्किल होता है, तो मैं यहाँ पे D की ऐसी वैल्यू पुट करता हूँ कि C की वैल्यू होल नंबर में आए। तो एक तो 0 आ गई D की वैल्यू, C की वैल्यू 0 पुट करने से। तो मुझे नेक्स्ट जो है वो 1 पुट नहीं कर सकता, 2 भी पुट नहीं कर सकता। 2 क्योंकि जब 2 यहाँ पे पुट करूँगा तो वो 10/3 हो जाएगा, वो भी कैंसिल आउट नहीं होगा। ऐसा नंबर पुट करना है जो 3 से कैंसिल आउट हो जाए। तो मैं नेक्स्ट जो वैल्यू है वो 3 ही पुट कर देता हूँ। 3 पुट करने से क्या होगा, D की जगह 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, C की वैल्यू आ जाएगी 5। यहाँ पुट कर देते हैं C = 5/3, ये K की वैल्यू आ गई और D की जगह पे आ जाएगा 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C की वैल्यू आ जाएगी 5। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारे पास C 5 और D 3। ये सेकंड पॉइंट आ गया। अब एक और पॉइंट निकाल लेते हैं हम, थर्ड पॉइंट। उसमें हम क्या करते हैं, D को पुट कर देते हैं। नेक्स्ट हम 6 पुट कर देते हैं।
जब 6 पुट करेंगे तो c इज इक्वल्स टू 5/3 ये k की वैल्यू और d की जगह पे आ जाएगा 6, तो 3 to the 6, तो ये हो जाएगा 5 to the 10, तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। ये c की वैल्यू आ गई 10, तो इट मीन्स डैट c की वैल्यू आ गई आपके पास 10 और d की वैल्यू उस टाइम पे 6, यानी जब डिस्टेंस 6 किलोमीटर होगा, जब आप डिस्टेंस 6 किलोमीटर के लिए कॉस्ट $10 है, 3 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कॉस्ट $5 है और 0 किलोमीटर के लिए कॉस्ट 0 है, यानी जब डिस्टेंस ही कवर नहीं होगा तो कॉस्ट भी कुछ नहीं लगेगी। तो इन तीनों पॉइंट को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे पास कॉस्ट भी 0 और डिस्टेंस भी 0, तो हमारे पास कॉस्ट यहाँ पे कॉस्ट 0 आएगी इस पॉइंट पे। ये हमारे पास सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे 0,0, यानी जो वैल्यू इसके ऊपर है ये भी 0 और यहाँ पे ये भी 0, तो 0,0 ये पहला पॉइंट तो हमारे पास आ गया। ये सेकंड पॉइंट है कॉस्ट 5 और डिस्टेंस 3, यानी जब डिस्टेंस 3 होगा, जब डिस्टेंस इस पे है तो डिस्टेंस हमने 3 ले लिया, जब डिस्टेंस 3 होगा तो कॉस्ट आएगी 5, तो कॉस्ट 5 आएगी यहाँ पे हमारे पास इधर डिस्टेंस की सीध में, यहाँ पे ये 4 और 6 इन दोनों के बीच में, तो ये हमने 5 इसके सेंटर में ले लिया। तो ये हमारे पास इसमें क्या आ रही है, डिस्टेंस जो आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा डिस्टेंस 3 और कॉस्ट हमारे पास 5। जो क्वांटिटी x एक्सेस के ऊपर होता है उसकी पे प्लॉट करते हैं उसकी वैल्यू पहले, तो डिस्टेंस की वैल्यू 3 है तो उसकी वैल्यू पहले और बाद में कॉस्ट की वैल्यू। देन अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास डिस्टेंस 10 और डिस्टेंस 6 कॉस्ट 10। डिस्टेंस 6, इस 6 डिस्टेंस पे कॉस्ट आपकी आएगी 10, तो डिस्टेंस 6 पे कॉस्ट आ रही है 10, डिस्टेंस की वैल्यू पहले और फिर कॉस्ट की वैल्यू बाद में, यानी डिस्टेंस 6 पे कॉस्ट आएगी 10। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला के लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ उसकी, ये लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने, ये लाइन आ गई। अब ये लाइन किस इक्वेशन की आ रही है, c इज इक्वल्स टू KD, ये लाइन हमारी है c इज इक्वल्स टू KD। तो हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये ग्राफ किसका हो गया हमारे पास, जो हमारे पास गिवन कंडीशन थी जिसमें रिलेशन गिवन था कॉस्ट का और डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। तो ये हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 3 कंप्लीट हो गई। यहाँ पे ये ग्राफ और जो क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए।